गुड इवनिंग। आप सभी लोग को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल चंदा ऑनलाइन क्लासेस कचपा औरंगाबाद में। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक देख चुके थे। आज हम लोग 101 से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1905, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, लखनऊ समझौता कब हुई थी? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 को लागू हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी? तो ये हुआ था अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, महात्मा गांधी कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो ये चंपारण में हुआ था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया गया था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास जी किए थे और मोतीलाल नेहरू ने, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, डांडिया मार्च कब हुआ था? तो डांडिया मार्च 1930 में हुआ था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, डांडिया मार्च की दूरी कितनी थी? तो डांडिया मार्च की दूरी 240 किलोमीटर थी, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू हुआ था? तो यह बम्बई अधिवेशन में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 1931 में दिया गया था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिएगा, ककोरी कांड कब हुआ था? तो ककोरी कांड 1925 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, ककोरी कांड का उद्देश्य क्या था? तो ककोरी कांड का उद्देश्य था सरकारी खजाना लूटना, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा 124, HSRA की स्थापना किसने की थी?
तो ये सब मिलकर किए थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला का, ये सब मिलके किए थे। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुआ था इलाहाबाद में। नहीं, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा, भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, भारत पाक के विभाजन योजना किसने प्रस्तुत की? तो भारत पाक के विभाजन प्रस्तुत किया था, इसलिए योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? भारत का अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन थे, और यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मजदूर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी से पहले फ्रांस का शासक था लुई 14वां। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का शासक थे। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा, रूस की क्रांति में किस राजवंश का अंत हुआ था? तो रूस की क्रांति में रोमानोव का अंत हुआ था। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिएगा, 10 कैपिटल के लेखक कौन है? तो 10 कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्व शांति बनाए रखना। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 140 देखिएगा, शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? तो शीत युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध है। हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका कैसी थी? प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 144 देखिएगा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये आया था 1928 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1929। हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा हमारा वंदे मातरम, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 151 देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1946, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखिएगा, क्रिप्स मिशन किससे संबंधित था? तो क्रिप्स मिशन संविधान सुधार से संबंधित है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो हमारा अंतरिम सरकार के गठन की बात करेगा तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखिएगा, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 158 देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159 देखिएगा, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 161, भारत में जमींदारी प्रथा किसने शुरू की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज ने। क्वेश्चन नंबर 162 देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह राजस्व निश्चित करने का उद्देश्य था। ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखिएगा, तो एतबारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो यह मद्रास में लागू किया गया था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, महलवारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो महलवारी व्यवस्था भूमि राजस्व से संबंधित थी, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 का हुआ था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संथाल विद्रोह की बात किया जाए कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे? तो बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो उल गुलान से ही जुड़े थे, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, पावना आंदोलन किससे संबंधित है? तो पावना आंदोलन किसान से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 169 देखिएगा, ढाका दंगा कब हुआ था? तो यह हुआ था 1875 में, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखिएगा, भारत में रेल का विकास किस उद्देश्य से किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यापार प्रशासन की व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी। सोचिए, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोग का हम क्लास ले रहे हैं बिना रुके।
क्वेश्चन नंबर 171 देखिएगा, अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा कब की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 1776 में। क्वेश्चन नंबर 172 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके विरुद्ध था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति में तीसरा वर्ग कौन था? तो सामान्य जनता, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखिएगा, मानव अधिकार की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 देखिएगा, नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी? तो नेपोलियन के हार हुए थे वाटरलू में 1815। सॉरी देख लीजिएगा डेट कितना का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, इटली का एकीकरण किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस सब बात किया जाए कैबुल हो गोरेवाल्डी मेजनी सब, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सब, ये सब थे। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करिए, समाजवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में है? तो ये समाजवाद का भी सिद्धांत है दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स जी। कौन है? कार्ल मार्क्स जी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 179 देखिएगा, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ होता है उपनिवेश विस्तार, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देखिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था विश्व शांति व्यापार के लिए, विश्व शांति व्यापार के लिए, हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 देखिएगा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था कब? 1950 में है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 देखिएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1951 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 देखिएगा, पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य की बात किया जाए तो एक कृषि था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृषि, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखिएगा, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 देखिएगा, भारत और श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 188 देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1959, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 190, भारत का पहला आम चुनाव किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191 देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 192 देखिएगा, बंडूक सम्मेलन कब हुआ था? तो बंडूक सम्मेलन 1955 हुआ था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 देखिएगा, पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ समझौता हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन के साथ में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 देखिएगा, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर 1962 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 195 देखिएगा, 1965 का युद्ध किस देश में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, 1971 का युद्ध किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान बांग्लादेश के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 197 देखिएगा, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था,
यानी ऑप्शन नंबर सी हो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 देखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 119, पोखरण परीक्षण किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी राजस्थान में है जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का क्या नाम था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बूथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।